हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चलते हैं। एक सलेक्शन है, एडवर्ड सलेक्शन है ना। ये सब दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में बढ़तन द्वारा होने वाला अनियमितताएँ हैं। इनमें से एडवर्ड सलेक्शन की जस्ट हम लोग पीछे पढ़े थे। एडवर्ड सलेक्शन के जस्ट पीछे पढ़े थे हम लोग डाउन सलेक्शन। डाउन की जस्ट बाद आता है एडवर्ड। तो एडवर्ड में ही लगभग डाउन की तरह होता है, लेकिन कुछ चेंजेस होती हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें हम लोग जानते हैं क्या होता है ना। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। एडवर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड नामक वैज्ञानिक। कारण, इसका कारण क्या है? इसका कारण है, ये पहला नाम आप लिखने का है कि यह अधिक उम्र की माताओं के बच्चों में पाई जाती है। ये उसमें भी लिखे थे हम लोग डाउन सलेक्शन में। तो यह अधिक उम्र की माताओं के बच्चे पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, पहले ये जान लीजिए आप कि मनुष्य में, फिर भी बता रहा हूँ कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े हो सकते हैं? होते हैं 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। मतलब कुल कितने? 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, कुल कितने होंगे? 46 गुणसूत्र होंगे। तो कैसे बांटेंगे हम लोग? हम लोग आए 23 जोड़े को कितने भागों में बांटेंगे? 44 और +2, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 46। तो कैसे बांटे हम लोग? ये 23 जोड़ा है ना। कितना जोड़ा है? 23 जोड़ा। 23 जोड़ा मतलब कुल कितना है? 46। ठीक है, तो इसको हम लोग बांटते हैं 44 + 2, मतलब 44 ये दैहिक गुणसूत्र है, अर्थात आटोसोम्स है। और ये जो 2 है, ये है लिंग गुणसूत्र है। क्या है? लिंग गुणसूत्र। कुल मिलाकर कुल कितने? 46। तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में, है ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इसमें व्यक्ति के जो ग्रसित व्यक्ति, उसमें 44 दैहिक गुणसूत्र की जगह 45 हो जाता है। कितना हो जाता है? 45, है ना। मतलब मैंने बताया कि मनुष्य के दैहिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि एक दैहिक गुणसूत्र और जुड़ जाता है। ठीक है, और ये कुल हो जाता है कितना? 45। कितना हो जाता है? 45। अब कैसा होता है उसको बता रहा हूँ, है ना। चलिए, तो यहाँ अधिक उम्र की माताओं के बच्चों में पाई जाती है। इसमें व्यक्ति में 44 दैहिक गुणसूत्र की जगह कितने हो जाते हैं? 45 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, और 45 दैहिक गुणसूत्र पाया जाता है। साथ ही साथ 2 लिंग गुणसूत्र पाता है। लिंग गुणसूत्र तो 2 ही होता है। लिंग गुणसूत्र तो 2 ही होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अतः 46 के जगह कुल कितने हो जाते हैं? 47 हो जाते हैं। कैसे? 45 और 2 कुल कितना हो गया? 47 हो जाते हैं। ठीक है, अब कहते हैं इन्हें हम लोग 18 एकाधी सूत्रता भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? 18 एकाधी सूत्रता। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ना हम लोग देखें, मनुष्य के दैहिक गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है बताया था मैंने? 22। ठीक है, 1 2 3 ऐसे जो होते होते जाएगा, तो कुल हम लोग 22 के बाद कितना होता है? 23। तो 23वां नंबर का जोड़ा है वो क्या होता है? लिंग गुणसूत्र होता है। क्या होता है? लिंग गुणसूत्र। और 1 से लेकर पूरा 22 तक होता है आटोसोम। क्या होता है? आटोसोम। ठीक है, तो 1 से लेकर 22 तक होता है पूरा आटोसोम। तो 22वां आटोसोम, 21वां आटोसोम, 20वां आटोसोम, 19वां आटोसोम और 18वां आटोसोम। तो यही 18वां आटोसोम में ये सब जोड़े में रहता है। जोड़े में रहता है ना। 18वां जोड़ा, 19वां जोड़ा। तो 18वां जोड़ा मतलब कितना होना चाहिए? 2। कितना होना चाहिए? 2। लेकिन यहाँ 2 की जगह कितना होता है? 3 होता है। कितने नंबर के जोड़े में? 18 नंबर के जोड़े में। 19वां जोड़े में 2 होता है, 20वां में 2 होता है, 21वां में 2 होता है, 22वां में 2 होता है, 3 में 2 होता है, 2 में 2 होता है, 1 में 2। जितने भी जोड़े हैं सब में 2 ही होता है। लेकिन 18वां नंबर के जोड़े में कितना होता है? 2 की जगह कितना हो जाता है? 1 और जुड़ जाता है, मतलब कुल कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं 18 एकाधी सूत्रता। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे। यहाँ क्या करता है कि अधिक उम्र की माताओं में बच्चे पाई जाती है। इसमें 44 दैहिक गुणसूत्रों की जगह कितने हो जाते हैं? 45 हो जाते हैं। और 2 लिंग गुणसूत्र पाते हैं, अर्थात 46 की जगह कुल कितने होते हैं? 47 होते हैं। अब यहाँ देखिए पॉइंट इधर कि इसे एक 18 एकाधी सूत्रता कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके 18वें जोड़े गुणसूत्र में, इसको आपको डिटेल आपको करना है, इसलिए मैं इसको छोड़ दिया हूँ। ठीक है, तो इसमें 18वें जोड़े गुणसूत्र में 2 की जगह कुल 3, 2 की जगह कुल 3 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 18वें जोड़े गुणसूत्र में 2 की जगह कुल कितने? 3 गुणसूत्र होते हैं, अतः इसे 18 एकाधी सूत्रता भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आपके पॉइंट आता है लक्षण। क्या आता है? लक्षण कैसे कैसे दिखाई देते हैं। तो लक्षण के लिए मेरे पास एक चित्र अवेलेबल है एडवर्ड संरक्षण का। एडवर्ड जी, ये ठीक है, ये एडवर्ड संरक्षण का है ना।
एडवर्ड्स लक्षण के बच्चे, इसका लक्षण देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्या क्या लक्षण दिखाई देता है ना। तो एडवर्ड्स लक्षण में पहला लक्षण आपका बनता है कि इस बच्चों में जो जबड़े होते हैं असामान्य। जबड़े मतलब ये यहाँ पर जबड़ा है, ठीक है, जबड़े क्या होते हैं, असामान्य होते हैं, दिख रहे हैं, थोड़ा दबा हुआ दिख रहा है, जबड़े असामान्य होते हैं। ये कौन सा लक्षण है, एडवर्ड्स लक्षण, ठीक है, जबड़े असामान्य होते हैं और असामान्य कान होते हैं। देखिए कान की बनावट को देखिए, इसके कान क्या होते हैं, असामान्य होते हैं, ठीक है ना। इसकी जो श्रोणी होती है वो छोटी होती है। आप तो जानते हैं श्रोणी किसे कहते हैं ना। चलिए, इस लक्षण का वर्णन एडवर्ड ने किया, ये हम लोग जानते हैं ना, ठीक है। और ये पहला तो आप लिख लिए, पहला क्या लिखे कि ये इनके जबड़े छोटे तथा कान क्या होते हैं, असामान्य होते हैं। दूसरा लिख दिए इनकी जो श्रोणी होती है वो क्या होते हैं, छोटी होती है ना। तीसरा लिख दिए कि इसके जो हाथ की उंगलियां हैं वो हमेशा हथेली में दबाए रखते हैं। ये दिख रहा है आपको, हाथ की उंगलियां हमेशा किस में दबाए रहते हैं, हथेली में दबाए रखते हैं, ठीक है। और मानसिक रूप से चौथा लक्षण है, मानसिक रूप से क्या होता है, छिन्न होता है। ये 4 लक्षण लिख दीजिएगा, ठीक है, ओके। ये हो गया एडवर्ड्स लक्षण, है ना। चलिए क्लास को ज्वाइन करें और यूट्यूब में आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब, ठीक है। और ना समझ आया तो मेरे पर्सनल नंबर में आप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है।